हर ड्रग इंसान को नशे में नहीं डालता। कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो इंसान के अंदर छिपे शैतान को बाहर निकाल देते हैं। और मारियो की पूरी कहानी बस इसी एक खतरनाक आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत होती है शहर के सबसे अजीब और खतरनाक ड्रग माफिया बॉब मार्ली से। लेकिन उसका बिजनेस बाकी माफियाओं जैसा नहीं है। वो लोगों को सिर्फ ड्रग्स नहीं बेचता, उनकी जिंदगी पर एक्सपेरिमेंट करता है। उसने एक ऐसा ड्रग बनाया है जो इंसान की सोच नहीं बदलता, बल्कि उसकी सबसे बुरी आदत को कई गुना बढ़ा देता है। अगर किसी को शराब की लत है तो वो बिना शराब पिए नहीं जी पाएगा। अगर किसी को जुए की आदत है तो वो सब कुछ दांव पर लगा देगा। और अगर किसी के अंदर गलत इच्छाएं छिपी हैं तो वो भी पूरी तरह बाहर आ जाएंगी। यानी ड्रग शरीर पर नहीं, सीधे इंसान के किरदार पर हमला करता है। और इसी एक्सपेरिमेंट का अगला शिकार बनती है फेमस एक्ट्रेस हेबा। एक इंजेक्शन और उसकी चमकती हुई दुनिया देखते ही देखते बिखरने लगती है। जिस लड़की को लोग बड़े पर्दे पर देखते थे, अब वही लड़की मजबूरी में ड्रग सप्लाई पर उतर आती है। लेकिन फिल्म यही नहीं रुकती, क्योंकि इसी बीच एंट्री होती है अनिरुद्ध की। पहली नज़र में वो बिल्कुल नॉर्मल लड़का लगता है, लेकिन उसकी जिंदगी भी जल्द ही इस पूरे खेल का हिस्सा बन जाती है। और उसके साथ होती है एक खास कार मारियो, जो इस पूरी कहानी में सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कई घटनाओं की कड़ी बन जाती है। इसके बाद फिल्म लगातार कॉमेडी, क्राइम, रोमांस और अजीबोगरीब हालात के बीच घूमती रहती है। कई जगह आपको लगेगा कि अब कहानी एक डार्क थ्रिलर बनने वाली है, लेकिन अगले ही पल फिल्म कॉमेडी की तरफ मुड़ जाती है। यहीं से इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों सामने आती है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा मजा राकेंद्र मौली को देखने में आता है। ड्रग माफिया होने के बावजूद उनकी कॉमिक टाइमिंग कई जगह फिल्म को संभाल लेती है। हेबा पटेल भी अपने रोल में अच्छी लगती हैं। खास तौर पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस शानदार है। लेकिन इतना दमदार कॉन्सेप्ट होने के बावजूद स्क्रीन प्ले उतना असर नहीं छोड़ पाता। थ्रिलर, कॉमेडी और सटायर, इन तीनों को एक साथ पकड़ने की कोशिश में फिल्म कई बार अपना फोकस खो देती है। कुछ सीन्स बिना लॉजिक के निकल जाते हैं और कुछ जोक्स जबरदस्ती के डाले हुए महसूस होते हैं। अगर राइटिंग थोड़ी और टाइट होती तो ये फिल्म कहीं ज़्यादा यादगार बन सकती थी। कुल मिलाकर मारियो का आइडिया काफ़ी फ्रेश है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उतना दमदार नहीं बन पाया। अगर आपको अलग कॉन्सेप्ट वाली क्राइम कॉमेडी फिल्म पसंद है तो इसे एक बार देखा जा सकता है। फिल्म रिव्यू की तरफ से 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।